हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स चलाती है, उसमें पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी आई हुई है। इससे पहले प्रिंसिपल की भी आई हुई थी और हॉस्टल वार्डन वगैरह की भी इसमें आई हुई है। तो आज हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि यदि आप जॉब में आ जाते हैं तो आपको कितना सैलरी मिलेगा, इन हैंड सैलरी, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो देखते हैं कि जो सैलरी बनेगी आप लोगों की वो लगभग इन हैंड सैलरी कितनी बनेगी आज के समय में। क्योंकि जो सैलरी बनती है मुख्यतः वो आपका बेसिक, साथ में डीए, फिर एचआरए और टीए के हिसाब से बनती है। हर एक सिटी के हिसाब से एचआरए थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो उसमें हम देखेंगे कि आपका पीजीटी का वेतन बेसिक पे क्या है, टीजीटी का बेसिक क्या है और पीआरटी का बेसिक क्या है। हॉस्टल वार्डन जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप और हम सब को पता है कि पीजीटी का ग्रेड पे क्या है और बेसिक क्या है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि आपके जो पीजीटी का जॉब है वो 4200 ग्रेड पे का है और टीजीटी का जो जॉब है वो 4600 ग्रेड पे का है और पीआरटी का जो जॉब है वह 4200 ग्रेड पे का है। तो पहले हम क्या करते थे, सिक्स्थ पे कमीशन में हम लोग ग्रेड पे के हिसाब से चलते थे, लेकिन अब सेवन्थ पे में हम लोग जो चल रहे हैं वह पे मैट्रिक्स के हिसाब से चल रहे हैं। तो इसमें पे मैट्रिक्स जो है, जो पे मैट्रिक्स है सेवन्थ पे में, वह आपका पे मैट्रिक्स है 4600, 4800 टीजीटी और पीजीटी के लिए, और पीआरटी के लिए जो है वो है 4200। तो हम सेवन्थ पे स्केल में कहते हैं पे मैट्रिक्स, ठीक है। तो लेबल उसमें चलता है, तो उसका जो लेबल है वो क्या है, 4200 और 4600 और 4800, ठीक है। तो जो 4200 है वो है पे लेबल 6, 4600 जो है वो है पे लेबल 7 और 4800 जो है वो है पे लेबल 8। इस हिसाब से थोड़ा सा आपका जो यहाँ पर करेगा वो वेरी करेगा, मतलब डिफरेंसेस आएंगे। अब इसमें डिफरेंसेस क्या आते हैं, बेसिक क्या है 4200 का, ये हम आ करके इसमें थोड़ा सा देखेंगे। आइए, इसमें मेनली ये देखने में आ रहा है जो 4200 का है उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि जो इनका पे लेवल जो है वो आपका देखते हैं। बेसिक क्या है, पीआरटी का है 35,400 और टीजीटी का है 44,900 और पीजीटी का है 47,600। तो ये इसका है बेसिक पे, ठीक है। और हमेशा बेसिक पे क्या बनता है, एचआरए बनता है। बेसिक पे ही आपका क्या बनता है, डीए बनता है, डीए और एचआरए। लेकिन टीए जो है लगभग लगभग सभी का बराबर ही होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बेसिक पे के हिसाब से पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में आपको ग्रॉस सैलरी क्या बनेगी और इन हैंड सैलरी आपको क्या मिलेंगे। तो वो चीज़ हम आकर के इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम आपके पीजीटी सैलरी के लिए आते हैं, जो अभी वैकेंसी आई हुई थी। जो भी हमारे भाई बंधु पीजीटी हिंदी, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एक्सेट्रा जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें अगर पीजीटी लगते हैं तो उनका वेतनमान क्या होगा, आइए हम चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया कि पीजीटी का जो पे लेवल है वो 8 है। तो यहाँ पर 8 जो बनेगा इनका, वो 8 है आपका लेबल। जब आप यहाँ पर आएंगे तो लेवल यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। लेवल है आपका ये, अगर कोई भी आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि लेवल 8 में हूँ मैं, ठीक है। पे बैंड इनका पे बैंड 2 है, जो 9300 से 34,800 बनता है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि आप लेवल 8 में हैं। ग्रेड पे, तो ग्रेड पे चलता था पहले सिक्स्थ पे कमीशन पे, तो ग्रेड पे जो आपका है वो 4800 ग्रेड पे है, ठीक है।
अब इसका बेसिक क्या स्टार्ट होता है, तो बेसिक जो इनका स्टार्ट है वो है 47,600 से 1,51,000 तक आपका जो है सैलरी जा सकता है। तो जो स्टार्टिंग है वो है 47,600 से आपका स्टार्ट होता है। और जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं उसके 6 मंथ्स के बाद, 6 महीने के बाद में आपका पहला इंक्रीमेंट लग जाता है। तो जो पहला इंक्रीमेंट है वो लगभग 1,600 रुपये बढ़ते हैं पर जो है सो ईयर। उसके बाद जो आपका मैक्स डीए आता है, मेन जो आपका सैलरी बनेगा वो अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बनाऊंगा। तो डीए जो है वो अभी आपका है 42%, लेकिन जब आपके हाथ में जॉब होगा, जब आप ज्वाइन कर लिए होंगे, तब मेरे हिसाब से लगभग डीए 50% होगा, क्योंकि अभी जुलाई का आपका नहीं आया है कितना महंगाई है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कम 4 से 5% आपका जुलाई में ज़रूर बढ़ेगा। तो 42 से आपके हो जाएंगे लगभग या तो 46 हो जाएगा, या फिर 5% अगर बढ़ता है तो 47 हो जाएगा। और नेक्स्ट जनवरी, आप जब जनवरी तक, क्योंकि जनवरी से पहले ज्वाइनिंग होंगी नहीं, एग्ज़ाम होना है, रिजल्ट आना है ना। तो जनवरी में अगर आप ज्वाइन करेंगे जनवरी 24 में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस टाइम जनवरी में जो बढ़ेगा वो 50% डीए होगा। तो हम कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे 50% के हिसाब से, और 42 पे भी लमसम आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अभी डीए जो महंगाई है वो है 42%। ठीक है, आइए देखते हैं एचआरए का जो कॉम्बिनेशन है, वो एचआरए का कॉम्बिनेशन होता है सीटी के हिसाब से। तो जो हमारे सीटी हैं वो एक्स सीटी हैं, वाई सीटी हैं और जेड सीटी हैं। तो एक्स वाई जेड में इन्होंने ये बांटा कि जो मेट्रो क्लास है उसको इन्होंने जेड में रखा, वाई को बीच वाले में रखा और एक्स वाले को रखा जेड वाई एक्स। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने ये किया है कि पहले जब स्टार्ट हुआ था तब तो क्या था 8% था। ठीक है, फिर इसका डबल वाई सिटी को कर दिया इन्होंने 16, फिर कर दिया इन्होंने 24। ठीक है, इसके बाद लेकिन अब 25% से ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए अब भी जो चल रहा है आपका एचआरए वो बेसिक का 9%, फिर 18% और 27%। लेकिन जब आपका डीए 50% हो जाएगा तो हो जाएगा 10, 20 और फिर 30%। तो आप जिस सिटी पे रहेंगे उस सिटी के हिसाब से आपको एचआरए मिलेंगे, क्योंकि सैलरी में जो अंतर आता है वो इसी वजह से आता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर टीए देखते हैं कि टीपीटी कितना बनता है। तो मैं टीपीटी लिख देता हूँ, ऐसे आप देसी लैंग्वेज में टीए बोल सकते हैं, ट्रेवल अलाउंस। ठीक है, तो जो आपके मेट्रो सिटी है जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो वहाँ पर जो है सो इस समय 3600 टीए है और प्लस इसका जो है सो डीए मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई दूर दराज इलाके में है तो वहाँ पर 1800 और इसका आपका डीए मिलेगा, 1800 के ऊपर 42% डीए मिलेगा। तो लगभग ये बन जाते हैं आपके 2500-2600 रुपये बन जाते हैं 42% के हिसाब से अब भी। तो ज़्यादा ये समय नहीं लेते हुए आइए हम देखते हैं कि डीए हम लेंगे यहाँ पर 42% के हिसाब से, या 50% ले लेता हूँ, क्योंकि जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपका इतना लगभग सैलरी होगा। और एचआरए हम ले लेंगे अभी फ़िलहाल, अगर 50% यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ पर 10% ले लेंगे। ओके, तो देखिए हमारा बनता कितना सैलरी है, तो उस हिसाब से अब काउंट करते हैं। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि आपका जो बेसिक पे है, बेसिक पे जो आपका बनेगा वो है पीजीटी का 47,600 रुपये। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऊपर डीए कितना बनेगा। तो डीए बनेगा 47,600 का 50% डीए है तो 50% निकाल लीजिए, लगभग कितना होगा। तो इसको हम मान लेते हैं 48,000। ठीक है, लमसम 48,000 मान लेते हैं। तो लगभग आपका 24,000 के आसपास डीए बनेगा 50% पे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि डीए के बेसिक पे हो गया, डीए हो गया, इसके बाद एचआरए, तो एचआरए भी 10% मिलेगा। तो लगभग 10% अगर इसका निकालेंगे तो लगभग 8,000 के आसपास आपका एचआरए मिलेगा, क्योंकि जो सबसे लोअर सिटी है मैं उसको काउंट करके चल रहा हूँ। ठीक है बंधु, तो जब लोअर सिटी हम काउंट करेंगे तो देखते हैं कि आपका क्या बनता है। तो वहाँ पर बनेगा बेसिक पे 47, जो आपका बेसिक पे है वह है 47,600। ठीक है, डीए हो गया आपका 24,000 के आसपास। ठीक है, और डीए के बाद एचआरए जो मिलेगा 10%, तो यहाँ पर 8,000 के आसपास देख लीजिए। और टीए जो बनेगा
वो आपका बनेगा लगभग 2500 के आसपास विद डीए। ठीक है, तो टोटल कितना बन जाता है हम देख लेते हैं। यहाँ पर 48,000 मान लीजिए कि ये 48,000 है। 48 प्लस 24 कितना हो गया, 72,000 रुपये हो गया। 72 प्लस 8 कितना हो गया, 80 हो गया। और यहाँ पर मान लो 3,000 रुपये, तो लगभग 83,000 रुपीज़ हो गए। कितने हो गए आपका जो पीजीटी का बनेगा ग्रॉस सैलरी। ठीक है ना, मैं ग्रॉस की बात कर रहा हूँ। ग्रॉस सैलरी बनेगा वो लगभग 83,000 रुपये बनेगा जब आप जनवरी के आसपास ज्वाइन करेंगे। अब इसमें कुछ पैसे बंधु जो है वो एनपीएस में भी कटता है। ठीक है, तो एनपीएस में आपका 10% कटेगा, तो 83,000 का 10% मान लेते हैं, लगभग आपका 8300 के आसपास बन कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि आपका 83,000 जो हमने लमसम अमाउंट निकाला है माइनस आपका हो गया 8,000 के आसपास रख लीजिए। ठीक है, तो इन हैंड सैलरी जो आपका बनेगा वो बनेगा 75,000 के आसपास। ये बनेगा आपका कहाँ पर, जो सबसे लोअर क्लास सिटी है वहाँ पर बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि लोअर क्लास सिटी में तो आपका इतना बन गया, लेकिन यही अगर आपका मेट्रो सिटी, सपोज आप दिल्ली में ज्वाइन करते हैं, खैर दिल्ली में तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि वहाँ पर जो ट्राइबल एरिया है वो है नहीं। तो जितने भी EMRS के स्कूल हैं आपके, वो EMRS के स्कूल लगभग 90% जो स्कूल है वो है आपका सबसे जो है सो मिनिमम कम वाले सिटी में है। तो इसलिए वहाँ पर आपको 9-10% HRA मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी को देख लेते हैं DSSB या KVS वगैरह को देख लेते हैं कि वहाँ पर इनका कितना सैलरी बनेगा, तो वहाँ पर जो इनका बनता है वो बनता है HRA मान लीजिए कि 30% होगा, अब भी है 27%, तो आपका लगभग मान लीजिए 48,000 है, तो 4800 को आप गुना कर दीजिए 3 से, तो 5 तिया 15, लगभग जो है सो आपका 15,000 के आसपास बनेगा। 14,600 बन रहा है इसे, लेकिन 15,000 के पास बनेगा। तो वहाँ पर आप 83 प्लस 15 कर सकते थे, लगभग 95,000 रुपीज़। तो इन हैंड सैलरी जो वहाँ पर आपका बन जाएगा, अगर दिल्ली वगैरह में है तो इन हैंड सैलरी लगभग वहाँ पर आपका 80,000 के आसपास बनेगा बंधु। ठीक है, तो ये सैलरी मैंने आपको बताया पीजीटी का। ठीक ऐसे ही आते हैं हम इसमें देखेंगे कि इसमें टीजीटी का क्या बनता है। तो टीजीटी का जो मैंने यहाँ पर चार्ट लगाया हुआ है, उस टीजीटी में क्या है कि जो आपका बन रहा है 4600 ग्रेड पे वो 4600 ग्रेड पे कितना बना, 4600 ग्रेड पे है, तो 4600 ग्रेड पे बनेगा आपका 17,104 से के हिसाब से यहाँ पर करेंगे तो 44,900 बन रहा है। तो 44,900 आपका बेसिक होगा, स्टार्टिंग बेसिक जो होगा वो 44,900 होगा। किसका, टीजीटी का, क्योंकि उसका 4600 ग्रेड पे ले रखा है, पे मैट्रिक्स 7 है। तो आइए हम देखते हैं कि लेवल आपका 7 में कितना बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया लेवल 7। अब लेवल 7 में हम देखते हैं क्या है, तो लेवल 7 आपका क्या है, टीजीटी का है। इसके बाद पे बैंड 2 है, जिससे कोई मतलब नहीं है। ग्रेड पे आपका 4600 ग्रेड पे होता है, आप सबको पता है। और जो अधिकतम इसका जो सैलरी बनते हैं वो 44,900 लेकर के 1,42,400 तक जाता है। और आपका जो बेसिक स्टार्ट होगा वो होगा स्टार्ट 44,900 से। ठीक है, मैक्सिमम सैलरी आपका 1,42 तक जाता है, जो कि लगभग आप 20 साल 25 साल जॉब कर लेते हैं तब का है। तो लेकिन बात यह है कि उस समय में आपका नए आपके जो है सो आ जाते हैं पे कमीशन, तो उस हिसाब से बढ़ जाता है। अब यहाँ पर डीए, अब भी जो डीए है वो 42% है, लेकिन हम काउंट 50% से करेंगे, क्योंकि 6 महीने बाद, अभी जुलाई का भी डीए आया नहीं है और जनवरी में भी डीए आ जाना है, तो लगभग जो है सो आपका 50% हो ही जाएगा। एचआरए देखते हैं। एचआरए आपका जो मैंने वही जस्ट बताया कि अभी 9 आपका और 18 और 27 चल रहा है, लेकिन जनवरी तक में आपका 50% डीए हो जाने की वजह से क्या होगा, 50% अगर डीए हो गया तो आपका जो एचआरए है वो 10, 20 और 30 हो जाएगा। ठीक है, 10, 20, 30 हो जाएगा। तो इसमें भी जितना बेसिक रहेगा उसका 10% हम सबसे कम सिटी के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो अब इस हिसाब से फिर आगे देखते हैं कि डीए महंगाई हमने 50 निकाल लिया, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि इसका कितना है। ओके, अब आइए सपोज मैंने लिखा टीजीटी। ठीक है, बेसिक इसका कितना है, बेसिक कितना है, बेसिक है 44,900 रुपये। ओके, उसके बाद देखते हैं कि डीए, अगर डीए हम देखेंगे तो डीए आपका कितना है 50%, तो 50% मतलब 45,000 का हाफ कर दीजिए, कितना हो गया 22,500 के आसपास, लमसम बता रहा हूँ मैं। इसके बाद एचआरए, तो एचआरए 10% कितना होगा, लगभग 4,500 रुपये। ठीक है,
तो 22,500 प्लस 4500। टी ए मान लीजिए हम बताते हैं 10%, ठीक है। तो अगर 10% अभी 1,800 रुपये टी ए का आप जो निकालेंगे, प्लस महंगाई भत्ता इसमें लगभग आप 50% जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 1,800 प्लस 900, ओके। तो बनेगा आपका 2,700 के आसपास। 2,700 क्या बनेंगे आपके, ये बनेंगे ट्रेवल अलाउंस। तो अब देखिए कि टोटल आपका टीजीटी में मिलेगा कितना। तो बेसिक पे जो आपका है वो है 44,900 रुपये, ठीक है। इसके बाद डीए आपका इसके ऊपर बनेगा लगभग, मैं 50% के हिसाब से लेकर के चल रहा हूँ, तो 22,000 के आसपास बनेगा, ठीक है। ये हम देख लेते हैं। ऐसे 22,500 रुपये है, लेकिन कहीं 100-200 ज़्यादा हो जाता है, कहीं 100-200 कम, इसलिए मैंने 22,000 लिए हैं। उसके बाद में HRA देखिए, HRA आपका बनेगा 10%, तो यहाँ पर 4500 बन जाएगा। HRA 45,000 के हिसाब से ले लिया। और टीए जो आपका बन रहा है वो बन रहा है 2,700, ठीक है। अब सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा। मान लीजिए 45,000 ये है और 22,000 ये है, तो 45 प्लस 20 65 और 2 67,000 रुपये हो गया। और मान लेते हैं 5,000 इसको, तो कितना हो गया 72, और 3,000 इसको मान लेते हैं 75। तो टोटल जो आपका बनेगा वो बनेगा, टीजीटी का जो ग्रॉस बन रहा है वो 75,000 के आसपास बन रहा है, ठीक है। इसमें 10% एनपीएस निकाल दो, तो 7,500 रुपये निकाल दीजिए। तो लगभग आपका बनेगा 68,000 रुपीज़ इन हैंड सैलरी, ठीक है। हाथ में आपको काट पीट करके 68,000 रुपीज़ अभी बनेगा। हाँ, अगर इसमें कुछ टैक्स वगैरह भी कट जाता है, सपोज इसमें मान लीजिए कि आपको टैक्स भी कटेंगे, तो अगर टैक्स कटता है तो लगभग 3,000 के आसपास अगर आप टैक्स कटाएंगे तो भी काम चल जाएगा। तो लगभग 64-65 फिर भी आपकी इन हैंड सैलरी ज़रूर बनेंगे, ठीक है। अब आइए पीआरटी को इसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पीआरटी का जो है वो लेवल 6 है, और लेवल 6 में जो उनका ग्रॉस बनता है वो 35,400 बनता है। तो 35,400 जो बनेगा इनका, 35,400 बनता है। तो इनका जो लेवल है वो क्या है, लेवल इनका है 6, और पे लेवल 6 है 7th पे के हिसाब से, और ग्रेड पे के हिसाब से 4,200 ग्रेड पे है। तो 35,000 जो इनका बनेगा बेसिक, वो 35,400 बनेगा, ठीक है। तो 35,400 इनका बेसिक सैलरी है। अब इस 35,400 का ही जो है सो आपका जो डीए बनेगा वो मान लीजिए अभी 42 है, लेकिन हम 50 मान करके चलेंगे जब तक आपको जॉब मिलेगी। और हाउस रेंट जो आपका बनेगा वो वही सेम जो मैंने अभी बताया, अभी 9 चल रहा है, 18 9 18 और 27 चल रहा है, लेकिन कैलकुलेट हम 10 20 30 के हिसाब से करेंगे, क्योंकि अगर 50% आपका डीए हो जाएगा तो आपका क्या बनेगा, 50% अगर डीए हो जाएगा तो आपका 10 20 30 के हिसाब से एचआरए मिलेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं टीए। तो जो आपका टीए है वो आपका बेस 1,800 का आपको 50% मान करके चलिए, तो 900 रुपये। तो यहाँ पर 2,700 के आसपास मिलेंगे। ये मैं सबसे निचले सिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है ना, XYZ में जो बांटा हुआ है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना पीआरटी में बनेगा। सपोज पीआरटी का अगर बना रहे हैं तो बेसिक इसका है 35,400, ठीक है। अब इसमें डीए बनेगा 50% के हिसाब से, कितना बन जाएगा 17,000 17,500 रुपये, ओके। और डीए के बाद एचआरए बन जाएगा कितना, एचआरए बनेगा आपका लगभग मान लेते हैं हम 3,600 के हिसाब से, 3,600 बनेगा सबसे निचले क्लास में, ठीक है। और फिर 2,700 रुपये क्या है आपका टीए है। तो देखते हैं आपकी पूरी सैलरी आपकी कितनी बनेगी। बेसिक पे आपका हो गया 35,400, ठीक है। डीए हो गया इसके ऊपर में 17,500, ठीक है। इसके बाद में एचआरए हो गया आपका, एचआरए हो गया लगभग आपका 3,600 रुपये, क्योंकि सबसे निचले सिटी में हम चल रहे हैं XYZ वाले में, ठीक है, 10% के हिसाब से। और टीए जो बनेगा आपका वो बनेगा 2,700 रुपये। अब सबको जोड़ लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर 35,500 रुपये है, और 500 इसमें जोड़ दिया तो 36,000 रुपये हो गया। 36 प्लस 17 कितना होगा देख लीजिए, 36 प्लस 17 हो जाएगा 36 और 10 46, 46 और 7 कितने हो गए 53,000 रुपये। और यहाँ पर भी मान लेते हैं हम 4,000 रुपये, ठीक है। तो 53 और 4 57,000 हो गया, और 57 प्लस 3 60,000, 1,000 रुपये कम कर लीजिए 59,000। तो आपका टोटल जो बनेगा पीआरटी का बेसिक जो बनेगा वो बनेगा 59,000 रुपीज़, ठीक है। इसमें से आप 10% एनपीएस का निकाल दीजिए, एनपीएस का कितना बन जाएगा 10%।
तो मान लीजिए इसमें से 59,000 है, उसमें से लगभग 5900 रुपये घटा दीजिए, 6000 रुपये घटा दीजिए, तो लगभग कितना बन जाएगा आपका? 6000 अगर घटा देंगे तो 53,000 रुपये, ठीक है, 53,000 रुपये बन जाएंगे। अब 53,000 रुपये आपका जो बनेगा वो इन हैंड सैलरी बनेगा। मान लीजिए ऐसे 4200 ग्रेड पे टैक्स वगैरह जो है सो बनेगा नहीं, ठीक है। तो लगभग इन हैंड सैलरी जो पीआरटी का बनेगा वो कितना बनेगा? 53,000 रुपये। हम बात कर रहे हैं ईएमआरएस की। तो ईएमआरएस, जब ईएमआरएस में आप जॉब ले रहे हैं तो हमने एचआरए जो लिया है वो 10% लिया है, ठीक है। लेकिन जब आप मेट्रो सिटी में जाएंगे तो मेट्रो सिटी में क्या होगा, वहाँ पर 30% एचआरए मिलेगा। तो तुरंत जो पीआरटी की जो एचआरए बनेगी वो लगभग बन जाएगा आपका 12 से 13,000 रुपये। तो तुरंत सैलरी यहाँ पर कितना हाइक करेगा? 12 से 13,000 रुपये हाइक करेगा। ये चीज़ जो है सो ध्यान रखना है। तो मैं आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को सैलरी स्ट्रक्चर पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की समझ में आ गई होंगी। और जब हमें पैसे के बारे में पता चलता है तब हम और जी जान लगा करके पढ़ाई करते हैं मेरे बंधु। जब मैं भी आपकी तरह एस्पिरेंट था तो मैं भी जी जान लगा करके सैलरी स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी लुभाते थे और मैं और जी जान से जुट जाता था और मैं कोशिश करता था कि यह जॉब जो है सो मुझे किसी भी हालत में ज़रूर लेना है। और यदि 1 महीना भी लेट हो रहा है तो वह मेरे पैसे 50 से 60,000 रुपये कम हो रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जी जान लगा करके पढ़ाई करेंगे और यह जॉब अपनी है, इसे ज़रूर लेंगे। ईएमआरएस में जी जान से हम लग जाएंगे। बाकी देखते हैं, सब भगवान की मर्जी है। आपसे अनुरोध है कि अपने दोस्तों को भी दिखाइए यह वीडियो और शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।